हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका जो ग्रामर का टॉपिक चल रहा था टेंसेस, उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ लिया था और हमने पास्ट का इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ लिया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स नहीं आए हैं, इसका मतलब आपको समझ में अच्छे से आ गया है। जिनको नहीं आया है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? आज हमारा जो टॉपिक है ये है पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट का जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें होता क्या है, कोई भी कार्य पिछले समय में जो बीता हुआ समय है उसमें अगर वो चालू अवस्था में है तो वो कौन सा है, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैं खाना खा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है, गाय घास खा रही थी, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तो पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, और भूतकाल में उनका काम क्या था, चालू अवस्था में था, रनिंग कंडीशन में था। तो इसीलिए ये टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो यदि हम हिंदी में बात करें इसकी पहचान की, तो पहचान में हिंदी वाक्यों के अंत में क्या, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। अब ये तो होगी पहचान हिंदी की, कि हिंदी में आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। इंग्लिश में अब क्या है, इंग्लिश में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो होती है was, और एक होती है were। एक होती है was और एक होती है were। was में क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है, वर का क्या होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से आपके, ही, शी, इट और कोई भी नाम, ठीक है ना। अब यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि ये जो वाज है भाई सिंगुलर सब्जेक्ट में तो है ही, शी, इट और किसी भी एक नाम के साथ में, इसके साथ ही आई के साथ में भी वाज का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट एवं किसके साथ में, आई के साथ किसका यूज किया जाता है, वाज का यूज किया जाता है। और वर जो है, इसके अलावा जो वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यूज होता है, ठीक है। देखिए आई जो होता है वो सिर्फ दो ऐसी जगह होती है जहां पर सिंगुलर का रोल निभाता है, और वो दो जगह है, एक तो ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, जहां पर आई के साथ में क्या लगता था, वॉज लगता है, ठीक है, और एक दूसरा कौन सा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आई के साथ क्या लगता है, एम हेल्पिंग वर्ब आती है। बाकी सभी जगह, सभी टेंसेस में आई जो होता है वो कैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये दो ऐसे टेंस है जहां पर ये सिंगुलर होता है, कौन सा, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और पास्ट का कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद में मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में इसमें कौन सी, वही कंटिन्यूअस वाले जितने भी टेंसेस हैं आपके, कंटिन्यूअस जिनमें आता है, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी कि जिस भी टेंस में कंटिन्यूअस शब्द आ रहा है वहां पर आपको मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आपको आईएनजी लगाना है। जो मेन वर्ब दे रखी है या मेन वर्ब जो है उसमें आपको आईएनजी लगाना है। तो ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये होगी मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद में
आपका इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होंगे। अब हम इसके जो सेंटेंसेज है, ठीक है, जो सेंटेंसेज है इस प्रकार से इसमें जो है सिंपल सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटरप्रेटिव कैसे बनेगा और इंटरप्रेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा उसका हम फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? या तो वाज या वर। उसके बाद में क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में हम अदर जो भी कुछ इसमें बचता है उसे हम लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया आपका सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। नेगेटिव में क्या करेंगे? नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे और पैटर्न कैसा रहेगा? वैसा का वैसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर जो कुछ भी है। तो ये पैटर्न हो गया आपका किसका? नेगेटिव सेंटेंस का। ये पैटर्न हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हो गया सिंपल सेंटेंस का, ये नेगेटिव सेंटेंस का। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या रहेगा? ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये साधारण वाक्य, ये नकारात्मक वाक्य और ये प्रश्नवाचक वाक्य। इसका पैटर्न क्या रहेगा? इसका पैटर्न रहेगा सबसे पहले क्या? कोई WH वर्ड यदि आ रहा है तो उसे हम लिखेंगे, नहीं तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और फिर हम उसके बाद में जो भी अदर बचता है वो लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगा लेंगे। तो ये हो गया पैटर्न आपका किसका? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य का। सबसे पहले WH वर्ड आ रहा है तो उसे रखेंगे, नहीं तो, ठीक है ना, नहीं तो WH वर्ड कहां पर? सेंटेंस के बीच में, हिंदी सेंटेंस के बीच में, तो उसे हम सबसे पहले रखेंगे। और यदि शुरू में आता है, ठीक है ना, जैसे क्या होता है, क्या क्या जो आपका वर्ड होता है, इससे हम यदि क्वेश्चन पूछते हैं शुरू में तो वो WH वर्ड काउंट नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर जो इसमें ये आपका पैटर्न हो गया, सबसे पहले WH वर्ड यदि हो तो, नहीं होता है, नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ऑब्जेक्ट और फिर अदर में जो कुछ भी आपके सेंटेंस में कोई आगे है तो उसमें आएगा। जैसे एडवर्ब वगैरह कुछ होती है तो वो एडवर्ब होती है तो वो आएगी, ठीक है। अब इसमें जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस चौथा है आपका। इस इंट्रोगेटिव को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं INT, ठीक है ना, प्लस नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है आपका, ये किस प्रकार से बनेगा? देखिए, सबसे पहले वही, अब जैसे ये सिंपल सेंटेंस था, हमने इसको नेगेटिव बनाते समय क्या किया? हमने इसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दिया, ठीक है। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हमको इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाना है, तो हम क्या करेंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ में हम नॉट ऐड कर देंगे और बाकी पैटर्न वैसा का वैसा रहेगा। तो कैसे हो जाएगा? WH वर्ड यदि कोई है तो, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में आपके जो है अदर जो कुछ भी है वो लग जाएगा और एडवर्ब वगैरह
और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न हो गया। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि राम वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो खेल रहे थे कब की बात है, वे कल। इसको हम कितना से ऐड कर दो, वे कल मैदान में खेल रहे थे। बात कब की है, पिछले टाइम की बात है कि वो मैदान, या फिर इसको हम कल लिखेंगे तो भी चलेगा, तो भी हमें समझ में आता है कि बात कब की हो रही है, पहले की हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है था, थे, थी, आ रहा है। लेकिन हमने इसमें यहाँ पे लिख दिया कि वे कल मैदान में खेल रहे थे। तो बात होगी कब की, पिछली बात होगी। अब इसमें ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल है, क्योंकि इसमें एक तो नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा कि वे कल मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया। प्रश्नवाचक कैसा होगा, इंट्रोगेटिव कैसा होगा कि क्या लग जाएगा, क्या वे कल मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। ये कैसा हो गया सेंटेंस आपका, प्रश्नवाचक हो गया। और चौथा क्या हो जाएगा कि क्या वे कल मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ये क्या हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इसको बना के देखते हैं। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया, साधारण वाक्य हो गया कि वे कल मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। तो पैटर्न क्या है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, दे। भाई काम कर कौन रहा है, वे कर रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा दे। उसके बाद में क्या, हेल्पिंग वर्ब। अब ये सब्जेक्ट कैसा हमारा प्लूरल है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या आएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, या तो वाज या वर। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वर यूज होती है। तो दे वर, फिर उसमें मैन वर्ब क्या है, मैन वर्ब है यहां पर खेलना, मैन वर्ब है खेलना। अब वो खेलने को क्या बोलते हैं, हम प्ले बोलते हैं। और इसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो दे वर प्लेइंग, अब वो खेले थे। उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसके साथ काम हो रहा है, मतलब वो काम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलने का काम कर रहे हैं, तो क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। कहां पर खेल रहे थे, ये क्या हो जाएगी आपकी अदर में आ जाएगा, यानी एडवर्ब हो जाएगी। तो कहां पर खेल रहे थे, मैदान में, इन द ग्राउंड। और उसके बाद में क्या है, जैसे कि कल, ये कल क्या है, समय, और समय भी क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये भी एडवर्ब है, और ये मैदान, ये जो जगह है, ये भी क्या है, एडवर्ब है। दोनों एडवर्ब है। अब दोनों में से पहले कौन सा लिखना है हमको, इसका पता मैं आपको बताता हूं कि कैसे लिखना है। सपोज करो ये तो आ गया अपना समय, टाइम, कब की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, तो ये भी एडवर्ब है। और ये हो गया आपका मैदान, ये क्या हो गया, आपकी जगह हो गई, लेकिन जगह भी क्या है, एडवर्ब है। जब दोनों एडवर्ब है, तो दोनों में से पहले किसको लिखना है हमको, तो उसका पैटर्न आपका ये है कि एम, पी, टी और आर। MPTR, मैनर का मतलब ये चारों क्या है, आपके एडवर्ब होते हैं, चारों एडवर्ब होते हैं। एम से मतलब क्या है, एम से मतलब है मैनर, ठीक है। मैनर का मतलब कोई भी तरीका, किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, वो भी एक एडवर्ब होती है, ठीक है। और दूसरा पी का मतलब क्या होता है, प्लेस। पी का मतलब होता है प्लेस। उसके बाद टी का मतलब होता है टाइम, और आर का मतलब होता है रीजन। आर का मतलब होता है रीजन। तो ये चारों क्या है, आपके एडवर्ब में ही आते हैं। और सपोज करो किसी सेंटेंस में ये चारों आ जाए एक साथ में, जिसमें टाइम भी आ जाए, जगह भी आ जाए, मैनर भी आ जाए, और रीजन यानी कोई कारण किसी चीज का बता रहे हैं उसमें, वो भी आ जाए, तो आप उसमें सबसे पहले किसको लिखोगे, तो उसका सीधा सा फॉर्मेट यही है, सबसे पहले एम यानी मैनर आएगा, उसका
करने का तरीका लिखेंगे, उसके बाद में जगह का नाम है तो जगह का नाम लिखेंगे, और फिर यदि टाइम है तो टाइम लिखेंगे, और आर यानी कोई रीजन है तो उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब सपोज करो उसके अंदर मैनर नहीं है और केवल क्या है पीटीआर यानी प्लेस है, टाइम है, रीजन है, तो सबसे पहले प्लेस को लिखेंगे, फिर टाइम को लिखेंगे, रीजन को लिखेंगे। अब सपोज करो इसके अंदर रीजन भी नहीं है, रीजन भी नहीं है और सिर्फ दो चीज है, एक तो प्लेस है और एक टाइम है, तो सबसे पहले हम प्लेस को लिखते हैं और उसके बाद किसको लिखते हैं, टाइम को लिखते हैं। तो आपका ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है, प्लेस भी है और टाइम भी है, तो पहले हम किसको लिखेंगे, प्लेस को लिखेंगे और उसके बाद में क्या है, टाइम को लिखेंगे। तो हमने प्लेस को लिख दिया यहाँ पर इन द ग्राउंड, उसके बाद में हम किसको लिखेंगे, टाइम को लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, यस्टरडे, यस्टरडे। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनेगा, फॉर्मेट क्या है देख लीजिए इसमें नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट है और फिर जो अदर में जो भी एडवर्ब वगैरह है वो आएगा। अब इसमें यहां पर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा, तो यहां पर क्या ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, इसके बीच में क्या लगा दो, नॉट लगा दो, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, नकारात्मक सेंटेंस बन जाएगा। क्या हो जाएगा कि वे कल मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दे वर, अब इसके बीच में और इसके बीच में नॉट लग जाएगा, नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड यस्टरडे, क्या हो जाएगा, यस्टरडे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लो, प्रश्नवाचक वाक्य ले लो। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब के फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, इसी सेंटेंस को यदि हम इंट्रोगेटिव बनाए तो कैसे बनेगा कि क्या वे कल मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, क्या वे कल मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या होगा इसमें, बनाओ इसको, सबसे पहले क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड, अब इसमें बीच में कोई डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। डब्ल्यूएच वर्ड में क्या क्या होते हैं, कौन, कब, कैसे, कहां, किस लिए, किसको, कितने, यदि ये सभी शब्द आते हैं, ये सभी वर्ड्स आते हैं, ठीक है, और इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हु, होम, व्हाट, हुज, व्हिच, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये यदि बीच में आते हैं सेंटेंस के तो हम उसको सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड के रूप में लिखते हैं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा, ये हम जो सेंटेंस है उसको हेल्पिंग वर्ब से, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। अब इसमें ये सेंटेंस बनता है, क्या वे कल मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अब किसकी बात चल रही है, वे की बात चल रही है, तो वे कैसे सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वर्ब। ये तो आपका पहला सेंटेंस हो गया था, ये आपका दूसरे तरह का सेंटेंस नेगेटिव, और ये तीसरा आपका प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या आएगा, दे, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, प्लेइंग, वर्ब दे प्लेइंग, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, वर्ब दे प्लेइंग क्रिकेट, फिर क्या है, अदर में एडवर्ब आ जाएंगे, इन द ग्राउंड, और फिर क्या आ जाएगा, यस्टरडे। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में हम इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। उसके बाद में चौथे तरह का सेंटेंस आ रहा है इंटरमीडिएट नेगेटिव। अब इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट रख देना, बाकी पैटर्न वैसा का वैसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, वर दे, सॉरी वर नॉट दे प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, ग्राउंड, सॉरी इन द ग्राउंड, और यस्टरडे, यस्टरडे आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो आपके सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट पास्ट के कंटीन्यूअस टेंस में वो आपके बनेंगे। फॉर्मूलाज आपको पता चल ही गया है, ठीक है, ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप कोई सा भी सेंटेंस हो इस तरह से पास्ट का, ठीक है, आप उसको बना सकते हैं, इसी पैटर्न में बनेगी। कोई सा भी सेंटेंस हो आपका पास्ट का कंटिन्यूअस में,
वो उसका पैटर्न सिर्फ यही रहेगा। देखिए जैसे मां खाना बना रही थी, मां खाना बना रही थी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कैसा सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव कैसा होगा, यानी इसका नकारात्मक कैसा होगा कि मां खाना नहीं बना रही थी। क्या हो जाएगा, नहीं लग जाएगा उसमें कि मां खाना नहीं बना रही थी। फिर आ जाओ इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य कैसा बनेगा इसका कि क्या मां खाना बना रही थी, क्या मां खाना बना रही थी। और ये तो हो गया आपका प्रश्नवाचक। चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा कि क्या मां खाना नहीं बना रही थी, क्या मां खाना नहीं बना रही थी। तो ये कैसा हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हम इसको बना के देखते हैं, ठीक है ना। आप भी बनाने की सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर नहीं बन पाता है तो आप वीडियो को चालू करके इसमें अभी आप पॉज करके इसको बना सकते हैं। बनाने के बाद में आप वीडियो को दोबारा चलाइए और अपना मैच कर लीजिए कि आप इसका जो है क्या बनेगा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन, ठीक है। देखिए अब कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मां मीन्स मदर, मदर। उसके बाद में क्या हेल्पिंग वर्ब। अब मदर कैसा है, मां क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है। तो क्या होता है, मदर वॉज। फिर मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, खाना बनाना। मैन वर्ब क्या है, खाना बनाने की प्रोसेस चल रही है, खाना बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो क्या आएगा, खाना बनाने क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं। अब उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। तो मदर वॉज कुकिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फूड। किस चीज को बना रही है, वो खाने को बना रही है, तो और इसमें आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। तो मदर वॉज कुकिंग फूड। और इसमें कोई एडवर्ब वगैरह है नहीं, तो हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ले लो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस देखिए कि मां खाना नहीं बना रही थी, मां खाना नहीं बना रही थी। तो क्या हो जाएगा, मदर, मदर क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लग जाएगा। मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड, मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड। क्लियर है। अब आ जाओ तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य कि क्या मां खाना बना रही थी, क्या मां खाना बना रही थी। तो कैसे बनेगा, तीसरा देखिए। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, WH वर्ड इसमें है नहीं कोई भी, तो क्या इस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज। फिर सब्जेक्ट मदर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट में आएंगी, तो कुकिंग वॉज मदर कुकिंग। फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा फूड। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो वॉज मदर कुकिंग फूड, क्या मां खाना बना रहे थे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैसे होगा कि क्या मां खाना नहीं बना रही थी, क्या मां खाना नहीं बना रही थी। तो क्या होगा, इसमें क्या लग जाएगा, वाज नॉट। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो वाज नॉट मदर कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। और लास्ट में क्या आ जाएगा, इंट्रोगेशन मार्क आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके चारों। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और एग्जाम्पल को आप करते रहिए रफ में, नोटबुक में, जहां से भी आपको सेंटेंसेस मिलते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आपको आपके दिमाग में आते हैं उनको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई वर्ड नहीं आता है तो आप डिक्शनरी में से उसको ढूंढिए, फिर भी आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टेंस के साथ में, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।